नमस्कार दोस्तों, मेकनेट ईजी के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम सीखेंगे कि टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं किसी भी सिस्को डिवाइस पे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टेलनेट है क्या। टेलनेट बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ में आता है किसी भी रिमोटली डिवाइस को एक्सेस करने के लिए। जैसा कि सॉरी जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोई कंपनी है, ठीक है। इसकी ये कोई दो ब्रांचेज है, एक ये है और एक ये है, और ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में है, ठीक है। ये हेड ऑफिस है उनका, हेड क्वार्टर या हेड ऑफिस। ओके, ये ब्रांच ऑफिस है, ये भी ब्रांच ऑफिस, ये भी ब्रांच ऑफिस है। और ये जियोग्राफिकली बहुत अलग, बहुत ही दूरी पे है। तो हम चाहते हैं कि हम हेड ऑफिस से इन डिवाइसेस को एक्सेस करें, जो यहाँ पे हमारी डिवाइसेस पड़ी हुई हैं और जो यहाँ पे डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, तो ये हेड ऑफिस से हमने एक्सेस करें, तो ये हम टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये हमारा डायग्राम है, ये हमारी टोपोलॉजी है जिस पे हम काम करेंगे। आप कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये राउटर है, ये स्विच है एंड ये पीसी है। यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको पैकेट ट्रेसर की नॉलेज है। अगर आपको पैकेट ट्रेसर की नॉलेज नहीं है तो फिर आप इस वीडियो को समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप पैकेट ट्रेसर के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप बता दीजिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। एक्चुअली ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम टेलनेट के बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखेंगे। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 1841 मॉडल का एक राउटर है और 1950 मॉडल का एक स्विच है, और इससे एक पीसी कनेक्टेड है। तो जैसा कि अभी हम देख सकते हैं, इनके बीच में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की गई है अभी। राउटर अभी बिल्कुल नया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल नया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी भी रियल इन्वायरमेंट में, वर्किंग इन्वायरमेंट में कभी ऐसा नहीं होता कि आप किसी राउटर को, आपको नया राउटर है और उस पर आप क्लिक करेंगे और उसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको कंसोल मिल जाएगा, तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। सिस्को आपको जब डिवाइस देती है तो उसके साथ वो मैनुअल देती है, और उसके साथ वो एक केबल देती है। वो केबल कंसोल केबल होती है, जो कि पहली बारी जब हम अपने राउटर या स्विचेस को कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस केस में हम कंसोल केबल यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। देख लीजिए, ये वो केबल होती है, ब्लू कलर की केबल होती है, कंसोल केबल कहते हैं इसे। ये पहली बारी जब नई डिवाइस आपके पास आती है और आप उसे पहली बार जब कॉन्फ़िगर करते हो तो इस केबल के थ्रू करते हो। इसका एक पोर्ट RJ45 वाला होता है, दूसरी तरफ ये सीरियल का पोर्ट होता है। ओके, सीरियल या कॉम, ओके, जो कि कंप्यूटर पे लगा होता है। ये देख लीजिए, ये यहाँ ये RJ45 कंसोल पोर्ट पे लगता है, और दूसरी तरफ ये सीरियल यहाँ कॉम पे लगता है। ये देख सकते हैं, RJ45 कनेक्ट है, दूसरा DB9। ओके, ये देख सकते हैं। और भी ये देख लीजिए, राउटर का बैक साइड है जहाँ पे ये कंसोल पोर्ट है, यहाँ पे वो RJ45 वाला कनेक्टर लगता है, और दूसरी तरफ ये सीरियल वाला आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे लगता है। आजकल नए लैपटॉप में ये वाला पोर्ट, कॉम का पोर्ट मिसिंग है, तो उस केस में एक कन्वर्टर आता है जो कि कॉम टू USB कन्वर्टर है, इससे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको अपने सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि हाइपर टर्मिनल या पुट्टी या टेराटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यूज़ करके अपने राउटर का एक्सेस करते हैं पहली बार, फिर उसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसमें टेलनेट कॉन्फ़िगर करते हैं, एसएसएस कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर आप वहाँ से चले जाते हैं, फिर कहीं से भी उस डिवाइस को एक्सेस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जब पहली बार राउटर ऑन होता है तो उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यहाँ पे आपको नो करना होता है। नो करने के बाद इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो सबसे पहले राउटर में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसलिए मैं पहले राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। यहाँ पे इसे IP देता हूँ और इस सिस्टम को भी IP देता हूँ। तो सबसे पहले राउटर का मैं इंटरफेस चेक कर लेता हूँ, कौन सा इंटरफेस है। फास्ट इथरनेट 0/0 है, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे जाने के बाद मैं यहाँ पे IP एड्रेस दे देता हूँ। सी क्लास का IP एड्रेस 192.168.1.1 एंड 7 मास्क 192.225.225.225.0। नो सेट करते ही ये अपना अप आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं,
राउटर आप आ गए हैं और ये अपना पीसी है। पीसी की आईपी मैंने पहले से कॉन्फ़िगर की हुई है 1.2 जो कि सेम सबनेट का है। और मैं पिंग करके देख लेता हूँ। पिंग 192.168.1.1 जो कि पिंग नहीं हो रहा, कहीं कुछ प्रॉब्लम। लेट मी चेक। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ पोर्ट अपना अप है 5.0/1.1 और ये अपना पीसी है 1.2, सब कुछ ठीक है। इसे पिंग होना चाहिए था, या ये हो रहा है, ये शायद सॉफ्टवेयर की कुछ प्रॉब्लम रही होगी। ओके, तो अब देख लीजिए हमारी कनेक्टिविटी पूरी है और हम चाहते हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी मैं इस कंप्यूटर से टेलनेट नहीं कर सकता बिकॉज अभी हमने टेलनेट कॉन्फ़िगर नहीं किया है 192.168.1.1। ओके, अब देख सकते हैं अभी ये नहीं हुआ है कॉन्फ़िगर, तो मैं इसे कैंसिल करके राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें पहले कॉन्फ़िगर मोड में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन VTY 0 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद लाइन लाइन सॉरी लाइन VTY 0 to 4 देख सकते हैं। इस लाइन में बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, वो बोलते हैं ये इसका मतलब क्या है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि आप एक वक्त पे एक समय एक साथ 0 से 4 मतलब 0 से 4 5 लोग एक साथ टेलनेट एक्सेस कर सकते हैं इस राउटर को एक साथ। ओके, तो फिर इसके बाद लॉगिन मतलब सॉरी यहाँ पे पासवर्ड हमें डालना होगा। पासवर्ड होगा जो कि CCNA, इसके बाद लॉगिन। ओके, ये हमारे टेलनेट की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे भी काम ख़त्म नहीं होता। आप PC से अगर टेलनेट करेंगे टेलनेट 192.168.1.1 आपको एक्सेस तो मिल जाएगा। आप पासवर्ड डालोगे CCNA मिल जाएगा, लेकिन इससे आगे आप नहीं जा पाओगे क्योंकि आपका इनेबल का पासवर्ड कॉन्फ़िगर नहीं है राउटर पे। तो कभी भी टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास इनेबल का पासवर्ड होना भी ज़रूरी है। ओके, तो सब मैं इनेबल का पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। इनेबल पासवर्ड सिस्को। ओके, अब देखते हैं कि अब हम एक्सेस कर सकते हैं राउटर को। इससे मैं यहाँ से एग्ज़िट करने के बाद मैं दोबारा टेलनेट करता हूँ। टेलनेट 192.168.1.1 देख सकते हैं आप। CCNA पासवर्ड एंड इनेबल का पासवर्ड सिस्को देख सकते हैं आप। मुझे राउटर का एक्सेस मिल गया है, तो ये टेलनेट है, देख सकते हैं आप। तो देख लिए, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे दी। ये वीडियो थोड़ा जल्दी मैं बना रहा हूँ बिकॉज ऑफ मेरे पास ओनली 10 मिनट है। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। राउटर टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद हमने लाइन VTY 0 करेंगे तो लाइन कॉन्फ़िग लाइन में चले जाएंगे, जहाँ पे फिर लाइन VTY 0 to 4 ये लाइन बहुत मेन होती है। इसका मतलब ये है कि आप एक वक्त पे साइमल्टेनियसली 5 लोग एक साथ टेलनेट के थ्रू इस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद लॉगिन की मतलब पासवर्ड, उसके बाद पासवर्ड CCNA जो भी टेलनेट का पासवर्ड है, उसके बाद लॉगिन कि कोई अगर एक्सेस करता है टेलनेट करता है तो उस वक्त उसे ये पासवर्ड डालना पड़ेगा। इसके बाद हमने इनेबल का पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपके सजेशन आपके एडवाइस की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ कोई भी सजेशन हो, कुछ भी क्वेश्चन हो इससे रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ कमेंट में उसे कमेंट कीजिए प्लीज़। ओके, थैंक यू, बाय बाय।